हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज कम्युनिकेशन सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था पीसीएम एंड जो भी डिजिटल कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, बेसिक ब्लॉक डायग्राम उसका कैसे कैसे वर्क करता है वो हमने देख लिया था। आज देखेंगे हम क्वांटाइजेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वांटाइजेशन प्रोसेस एंड क्वांटाइजेशन क्या होता है, इसका वन बाय वन देखेंगे कंप्लीट वर्किंग कि कैसे कैसे वर्किंग होता है, क्या होता है कैसे और उसके क्या टाइप्स होते हैं, वो सभी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है बेसिकली आपको नॉर्मल ध्यान रखना है। बेसिकली क्या होता है अपना क्वांटाइजेशन प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, नियरेस्ट वैल्यू के लिए अपने करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्वांटाइजेशन। लाइक आप कैसे कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन, हम याद देखते हैं 3.19, इसको क्या लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट करके 4 लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है अप्रोक्सीमेशन। सिमिलर टाइप से यहाँ पे भी करेंगे कि एक सिग्नल कंसिडर किया हमने, लाइक ये सिग्नल है अपना एक्स ऑफ टी, इसका अप्रोक्सीमेट यानी डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे अप्रोक्सीमेट, लाइक ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, ये हमने कुछ वैल्यू पॉइंट कंसिडर कर लिया। देन अब इन दोनों वैल्यू के बीच में कहीं पे भी अपने को वैल्यू आएगा तो इसको अपने एक लेवल कंसिडर कर लेंगे, इनके बीच में एक लेवल कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, इस लेवल को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन लेवल। क्वांटाइजेशन लेवल इसका मतलब क्या होता है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक जो भी वैल्यू होगी उसका अप्रोक्सीमेट क्या वैल्यू कंसिडर करेंगे, ये वैल्यू यानी इस लेवल के वैल्यू को इक्वल कंसिडर करेंगे। लाइक यहाँ पे आपने कंसिडर कर लिया कि 3.1 है यहाँ पे एंड यहाँ पे 3.5 है, तो इसको अप्रोक्सीमेट करके यहाँ पे लाइक ये पॉइंट का वैल्यू है, ये पॉइंट का वैल्यू लाइक हमने कंसिडर कर लिया 3.2 या 3.3 कंसिडर कर लिया, तो इन दोनों का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ गया 3.2 या 3.3, ये वैल्यू क्या जगह कंसिडर करेंगे अप्रोक्सीमेशन यानी क्वांटाइजेशन के लिए यूज करेंगे। तो ये जो भी लाइन या जो मिडिल में लाइन खींचते हैं, मिडिल लाइन कैसे खींचते हैं, मिड ऑफ द स्टेप साइज। स्टेप साइज यानी स्टेप साइज क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का बीच में जो भी डिस्टेंस होती है वो क्या होता है स्टेप साइज। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है वो जो हम आगे देखेंगे, इसमें ये बेसिक था इसलिए मैंने यहाँ पे पहले बता दिया, अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। यस, चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्वांटाइजेशन सिर्फ आपको ध्यान रखना है प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेशन, यानी अप्रोक्सीमेट करेंगे सिग्नल को, अप्रोक्सीमेट करेंगे उसके एम्पलीट्यूड को। यस यस, फर्स्ट क्या अपना क्वांटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, पहले देख लिया अपने सिंपल डेफिनेशन देख लिया, अब थियोरेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है अपना द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल टू कैरिड आउट बाय राउंड ऑफिंग। राउंड ऑफिंग मतलब अप्रोक्सीमेशन, राउंड ऑफ करना। इज द सिग्नल इज नियरेस्ट वैल्यू के ऊपर राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ लाइक हमने मैंने बताया आपको 3.19 है, उसको अप्रोक्सीमेट क्या करते हैं 3.2। क्लियर है, 3.2 कंसिडर कर लेते हैं, ये क्या हो गया राउंड ऑफ का कंडीशन। आई होप कि आपको क्लियर होगा राउंड ऑफिंग कंडीशन, ये क्या होगा क्वांटाइजेशन। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड लेवल, एक सिग्नल अपना लाइक साइन वेव सिग्नल होता है, बेसिक अपना सिग्नल क्या होता है साइन वेव सिग्नल होता है, लाइक ये सिग्नल लिया हमने। देन अप्रोक्सीमेट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, लाइक ये पॉइंट है, ये सभी क्या है एम्पलीट्यूड है, कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड के पॉइंट है, तो इनको अप्रोक्सीमेट की हेल्प से क्या करते हैं एक फिक्स लेवल पे कर देते हैं। एंड लाइक ये सिग्नल और ये सिग्नल ये पॉइंट के बीच में जितने वैल्यू है उनका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहाँ है इस लेवल पे, यानी अप्रोक्सीमेशन क्या होता है एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाएगा कि इतने सारे नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड से क्या हो जाएगा एक ही एम्पलीट्यूड कंसिडर कर लेंगे। तो ये क्या हो गया प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड लेवल बाई सिंगल लेवल क्या क्या आपने क्वांटाइजेशन लेवल। देन नेक्स्ट क्या अपना यस नेक्स्ट क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिटाइजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल का डिस्क्रीट फॉर्म में, यानी एनालॉग सिग्नल कैसे होता है अपना साइन वेव की तरह, यानी नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड रहते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट पे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे लेवल्स के फॉर्म में। लेवल के फॉर्म में क्या होता है डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एंड ये क्या होगा, इट इज द इंटीग्रल प्रोसेस ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का अपोजिट है। क्लियर है, डिस्क्रीट इंटीग्रल प्रोसेस। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये बेसिक डेफिनेशन था, बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। आपको ध्यान रखना है क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है अप्रोक्सीमेशन या राउंड ऑफ। क्लियर है, नेक्स्ट अब देखते हैं। यस, अब अप्रोक्सीमेट ये क्वांटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है वो देखते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। लेट सिग्नल एक्स टी इज स्प्रेड ऑन द रेंज, ये अपना एक रेंज कंसिडर लिया, वी एल लोअर रेंज एंड वी एच हाईएस्ट वैल्यू
वोल्टेज है हाईएस्ट। क्लियर है? ये अप्रोक्सीमेट सिग्नल है, ये अपना ब्लैक से मार्क किया हुआ है, ये क्या है अपना एक्स ऑफ टी, जो इनपुट सिग्नल है एक्स ऑफ टी। एंड रेंज इज डिवाइडेड इनटू एम इक्वल इंटरवल, यानी रेंज को कितना इंटरवल, एम इंटरवल, यानी नंबर ऑफ इंटरवल कितना हो गया एम। यहाँ पे एम की जगह अपने यहाँ पे 8 लेके प्रोसेस सोल्व किया है कंप्लीट। देन नेक्स्ट क्या अपना एस इज द नोन एज स्टेप साइज, यानी जो भी एस क्या आ जाएगा यहाँ पे स्टेप साइज। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये किसके बीच में स्टेप साइज है, जो डिवीजन किया हमने इंटरवल के बीच के जो भी डिस्टेंस है उनको क्या बोला अपना स्टेप साइज। स्टेप साइज का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वीएच मतलब हाईएस्ट वोल्टेज माइनस लोएस्ट वोल्टेज अपॉन नंबर ऑफ लेवल्स या इंटरवल, नंबर ऑफ इंटरवल्स। नेक्स्ट क्या है, एम इज द नंबर ऑफ इंटरवल। द डॉटेड लाइन कौन सी, ये डॉटेड लाइन जो यस ये डॉटेड लाइन किसको डिनोट करती है, क्वांटाइजेशन लेवल को। यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वांटाइजेशन लेवल। यस मेनली इसमें पॉइंट क्या है अपना ग्राफ में क्या क्या देखना है, वीएल लोएस्ट वोल्टेज एंड वीएच क्या है हाईएस्ट वोल्टेज, एम्पलीट्यूड को हाईएस्ट वोल्टेज में दिखते हैं अपन। देन एस क्या अपना स्टेप साइज क्या हो जाएगा, जो भी इंटरवल 7n इन दोनों इंटरवल के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं स्टेप साइज। स्टेप साइज फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला देख लिया, वीएच माइनस वीएल अपॉन एम मतलब नंबर ऑफ स्टेप, नंबर ऑफ इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना डेल टी, डेल क्या अपना डेल को भी क्या लिखेंगे स्टेप साइज। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट Q1 Q0 ये क्या है अपना क्वांटाइजेशन लेवल। क्वांटाइजेशन लेवल क्या होता है, जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम करते हैं यहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं, उसके लिए अपना एक लेवल डिसाइड करते हैं, वो लेवल को क्या बोलते हैं क्वांटाइजेशन लेवल। तो ईच एंड एवरी इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा S/2 के लिए स्टेप साइज का हाफ के पोजीशन पे क्या होता है एक क्वांटाइजेशन लेवल होता है, उसको Q0 Q2 जो भी अपन डिनोट करते हैं वो नोटेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, स्टेप साइज क्या होता है एंड क्वांटाइजेशन लेवल क्या होता है, इनपुट सिग्नल हो गया। देन क्वांटाइजेशन लेवल से अपने क्या करते हैं अप्रोक्सीमेट करते हैं सिग्नल को, अप्रोक्सीमेट करते हैं कैसे, लाइक एक पॉइंट यहाँ से लिया, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, ये पॉइंट से लेके अपना ये इंटरवल के बीच में अपना जो भी वैल्यू होगा उसको एक क्वांटाइजेशन लेवल यहाँ पे कंसीडर कर दिया, ये लेवल, तो इस पॉइंट तक अपने वैल्यू लेवल कंसीडर किया। सिमिलरली ये एंड ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक लेवल डिसाइड कर दिया क्वांटाइजेशन लेवल। सिमिलरली नेक्स्ट इंटरवल में भी एक लेवल डिसाइड कर लिया हाफ डिस्टेंस पे, हाफ डिस्टेंस ऑफ स्टेप साइज। देन ऐसे अपने लेवल डिसाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा अपना सिग्नल, अप्रोक्सीमेट सिग्नल कैसे बन गया, हमारा ओरिजिनल सिग्नल क्या था साइन वेव की तरह था, देन लेवल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेवल को मैच कर देते हैं। यस, तो ये क्या हो गया डिस्क्रेटाइजिंग हो गया सिग्नल का, एंड नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड कितना हो गया रिड्यूस हो गए। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं आप ये कंप्लीट इतना एम्पलीट्यूड था अपने पास, अलग अलग पॉइंट अपने पास यहाँ पे फाइंड थे, इनको एक ही लेवल पे डिसाइड कर दिया, एक ही लेवल पे डिफाइन कर दिया, तो उसको क्वांटाइजेशन लेवल बोलते हैं। इसी में क्वांटाइजेशन प्रोसेस होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं एम्पलीट्यूड रिड्यूस कर रहे हैं, नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड टर्म्स को रिड्यूस कर रहे हैं। क्लियर है। देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है क्वांटाइजेशन एरर। क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है यहाँ पे, वो आप यहाँ देखिए, जो भी ओरिजिनल सिग्नल क्या है, ये ओरिजिनल सिग्नल है ब्लैक से डिनोट किया है, एंड जो पर्पल से डिनोट किया वो क्या है क्वांटाइज सिग्नल, क्वांटाइज सिग्नल। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ गैप मिल रहा है यहाँ पे, ये गैप क्या होता है क्वांटाइजेशन एरर। ये गैप किसके लिए क्वांटाइजेशन एरर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल सिग्नल एंड क्वांटाइज सिग्नल, वो क्या हो गया क्वांटाइजेशन एरर, वो देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप ये आपको क्लियर होगा, सिंपल प्रोसेस था क्वांटाइजेशन प्रोसेस। देन नेक्स्ट देखते हैं, यस व्हेन द xt इज इन द रेंज ऑफ डेल, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर xt का वैल्यू जो भी सिग्नल xt अपना ओरिजिनल इनपुट सिग्नल है xt एंड डेल इस रेंज में अपना सिग्नल होगा, तो उसको लेवल क्या कंसिडर करेंगे Q0। सिमिलरली डेल 1 के लिए क्या आ जाएगा Q1, डेल 2 के लिए क्या आ जाएगा Q2। ये क्या करेंगे सिग्नल की रेंज को क्वांटाइज लेवल में डिफाइन कर दिया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, व्हेन द xt इज इन द रेंज ऑफ डेल नोड देन द क्वांटाइज्ड सिग्नल असाइन कांस्टेंट क्वांटाइजेशन लेवल Q1 असाइन कर दिया। सिमिलरली क्या देगा xt इन द रेंज ऑफ डेल 1 देन क्वांटाइज लेवल क्या हो जाएगा Q1। सिमिलरली Q2 Q3 ऐसे अपने को डिफाइन करना है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। जो भी हमारा एम्पलीट्यूड था ओरिजिनल सिग्नल था उसको हमने डिफाइन कर दिया, डिनोट कर दिया क्वांटाइजेशन लेवल में। ठीक है, जिससे एम्पलीट्यूड टर्म्स रिड्यूस कर दिया, नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड रिड्यूस कर दिए। यस, यहाँ पे हम देखते हैं क्वांटाइजेशन एरर। क्वांटाइजेशन एरर क्या हो गया, क्वांटाइजेशन एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल या एक्चुअल एनालॉग सिग्नल एंड इट्स क्वांटाइजेशन
क्वांटाइज सिग्नल, यहाँ जो भी राउंड ऑफ करने के बाद जो सिग्नल फाइंड हुआ है उन बीच के डिफरेंस को क्या होता है, क्वांटाइजेशन एरर। मैंने आपको बता दिया कैसा डिफरेंस होता है। यहाँ पे एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ। इस लाइक हमने कंसिडर कर लिया, एक सिग्नल ऐसे लिया एंड नाउ ये अपने 2 लेवल कंसिडर कर लिए, स्टेप साइज, ये हमारा एक क्वांटाइजेशन के लिए एक स्टेप साइज कंसिडर किया। देन ओरिजिनल सिग्नल, ये ओरिजिनल सिग्नल है, ये क्वांटाइज सिग्नल है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट डिफरेंस है, तो ये क्या हो गया, क्वांटाइजेशन एरर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो एरर को डिनोट क्या करेंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एक्सटी, एक्सटी मतलब ओरिजिनल सिग्नल, ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल, एक्स क्यूटी, क्यूटी क्या आ जाएगा, क्वांटाइज सिग्नल, तो डिफरेंस को क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन एरर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ क्वांटाइजेशन कौन कौन से टाइप होते हैं, 2 टाइप के क्वांटाइजेशन होते हैं। फर्स्ट यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन एंड सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन के 2 टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। देन यूनिफॉर्म फर्दर डिवाइड होता है 2 टाइप में, मिड ट्रेड एंड मिड राइजर। मिड ट्रेड एंड मिड राइजर वो क्या होता है, आप 1 बाय 1 प्रोसेस में देखते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन क्या होता है, व्हेन द क्वांटाइजेशन प्रोसेस इज कैरीड बाय कीपिंग द यूनिफॉर्म एंड फिक्स स्टेप साइज। जो भी स्टेप साइज एस थी उसको फिक्स लेके सोल्व करेंगे, क्वांटाइजेशन का प्रोसेस क्लियर करेंगे, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, यानी स्टेप साइज फिक्स होगा यूनिफॉर्म के लिए। नेक्स्ट, इन द यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन द लेवल ऑफ इक्वली स्पेस्ड, जब इक्वली हो जाएगा लेवल क्या हो जाएगा, फिक्स लेवल हो जाएंगे, क्योंकि स्टेप साइज फिक्स होगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्वांटाइजेशन नॉइस ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट, क्वांटाइजेशन नॉइस भी ऑल्सो कॉन्स्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर लिमिटेड टू हाफ। जो भी हाफ क्या होता है अपना S/2, जो भी हाफ ऑफ स्टेप साइज, क्वांटाइजेशन लेवल का जब मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एरर S/2 में होगा। नेक्स्ट टाइप कौन कौन से होते हैं, टाइप हमने देख लिया था, मिड ट्रेड एंड मिड राइजर। ये क्या होते हैं, टाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के 2 टाइप होते हैं, मिड राइजर एंड मिड ट्रेड। अब देखते हैं, पहले मिड ट्रेड देखते हैं, देन मिड राइजर देखेंगे। यस, मिड ट्रेड, यहाँ पे इसको डिनोट किया है, यस क्या दिया गया, इन दिस टाइप ऑफ ओरिजिन, इन दिस टाइप ऑफ ओरिजिन लाइज इन द मिडल ऑफ द ट्रेड ऑफ स्टेयरकेस। अब आपको पता होना चाहिए ट्रेड किसको डिनोट करते हैं, सिंबल का, लाइक एक सिग्नल लिया हमने, एक सिग्नल लिया यहाँ पे, जो भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड। एंड जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, राइज, राइजिंग ट्रेड, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो भी मिडल है, जो ओरिजिन क्या है 0 0 है, वो मिड पे आ रहा है, ट्रेड के मिड पे आ रहा है, तो क्या जाएगा, मिड ट्रेड। एंड ये भी अगर राइज के लिए बोलेंगे तो क्या जाएगा, ओरिजिन लाइज ऑन राइज ऑफ मिड ऑफ राइज, राइज के ट्रेंड के लिए आ जाएगा मिड राइजर। क्या हो जाएगा, इन दिस टाइप ऑफ द ओरिजिन लाइज इन द मिडल ऑफ द ट्रेड, मिडल ऑफ द ट्रेड ऑफ स्टेयर केस वेवफॉर्म। स्टेयर केस के तरह फॉर्म में अपना वेवफॉर्म एंड हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेयर के फॉर्म में आ रहा है, एंड जो ओरिजिन है वो मिडल में राइज कर रहा है ट्रेड के, तो क्या देगा, मिड ट्रेड। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये हो गया हमारा टाइप मिड ट्रेड। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे एरर देखें तो ये जो नीचे मैंने एरर सिग्नल बनाया यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या देगा एरर, ये हो गया एरर, ये एरर हो गया। देन नेक्स्ट एरर, ये क्या हो गया, एरर सिग्नल। तो एरर सिग्नल को यहाँ अलग से डिनोट किया है एरर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल कितना होता है, 2n। नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल कितना होता है, 2n। एंड n क्या होता है, नंबर ऑफ बिट इनकोडिंग, जो भी इनकोडिंग के लिए नंबर ऑफ बिट्स अपलोड किया जाते हैं उसको n से डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल इज इक्वल टू 2n। नेक्स्ट देखते हैं मिड राइजर। मिड राइजर मैंने बताया था आपको कि वर्टिकल लाइन के जो भी मिडल में, आप अगर मिडल में ओरिजिन लाई कर रहा है तो क्या देगा, मिड राइजर। इन दिस टाइप द ओरिजिन लाइज इन द मिडल ऑफ राइजिंग पार्ट। राइजिंग पार्ट कौन सा होता है, ये वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, राइजिंग पार्ट ऑफ स्टेयरकेस वेवफॉर्म। जो भी स्टेयरकेस वेवफॉर्म होता है उसके मिडल में लाई कर रहा है, राइजर के मिडल में लाई कर रहा है ओरिजिन, क्या देगा, मिड राइजर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सिंपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद रखना है आपको।
एंड आपको ये डायग्राम आना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल हमने देख लिया था ऑलरेडी, 2n होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इनकोडिंग बिट्स। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, जो हमने सेकंड टाइप देखा था। फर्स्ट कौन सा टाइप हमारा, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन क्या होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन मतलब स्टेप साइज को फिक्स रखते हैं, एंड उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, स्टेप साइज की फिक्स करने। यूनिफॉर्म के टाइप होता है अपने पास मिड राइजर एंड मिड ट्रेड। मिड राइजर क्या होता है, जो भी वर्टिकल लाइन होती है उसमें अपने मिडल में ओरिजिन लाई कर रहा है तो क्या आ जाएगा, मिड ट्रेड, सॉरी, वर्टिकल लाइन के मिडल में लाइज कर रहा है तो क्या आ जाएगा, मिड राइजर, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के मिड में ओरिजिन लाई कर रहा है तो क्या आ जाएगा, मिड ट्रेड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्वांटाइजेशन द स्टेप साइज मेड वेरिएबल, एंड जो भी स्टेप साइज होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, फिक्स नहीं होगा। विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, जो भी एम्पलीट्यूड ओरिजिनल सिग्नल है उनके अकॉर्डिंग अपना मिडल जो भी क्वांटाइजेशन है स्टेप साइज फिक्स नहीं होगा, यानी वेरिएबल होगा। इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। नेक्स्ट क्या हो गया, क्वांटाइजेशन नॉइस कैन बी मेड ऑफ प्रोफेशनली ऑफ सिग्नल, यानी जब अगर सिग्नल बढ़ेगा तो अपना नॉइस भी इंक्रीज होगा। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल एसएनआर बाय रिड्यूसिंग द क्वांटाइजेशन नॉइस ऑफ द वीक सिग्नल, यानी सिग्नल एसएनआर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, नॉइस को रिमूव करके, या नॉइस कम करेंगे तो एसएनआर, सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव, एसएनआर इम्प्रूव हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सिग्नल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा फॉर वीक सिग्नल। नॉइस रिड्यूस किया तो क्या हो जाएगा, एसएनआर इंप्रूव हो जाएगा, एसएनआर ग्रेटर हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने देख लिया क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन के टाइप देख लिया हमने। क्वांटाइजेशन से आपको बेसिक याद रखना है कि राउंड ऑफिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ राउंड ऑफिंग या अप्रोक्सीमेशन। क्लियर है, यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्वांटाइजेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में एक यूज होता है क्वांटाइजेशन, ठीक है, फॉर बेटर रिसेप्शन। यस, आई होप आपको आज का जो टॉपिक था हमारा क्वांटाइजेशन आपको समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट रहे जो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।